नाज़रीन गिरामी, क्या नमाज़ पढ़ने से रिस्क की तंगी ख़त्म हो जाती है? जी हाँ। असल मसला ये है कि आज कुछ लिबरल लोग जो नमाज नहीं पढ़ते हैं या शरीयत इस्लामिया को सही तरीके से नहीं पढ़ते हैं, उन्होंने मालदारी कुछ और समझ रखा है, रिस्क की तंगी को दूर करना कुछ और समझ रखा है, तो इसलिए वो सवाल उठाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। देखें, ये बात मुसल्लम और तय है। हमारे आका ने फरमा दिया, कुरान ने कह दिया कि रिस्क की तंगी दूर होती है नमाज़ पढ़ने से, तो होती है। देखें, हदीस में आता है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों पर जब तंगी होती है तो आप उनको नमाज का हुक्म फरमाते और ये आयत तिलावत फरमाते, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिस्का नहनु नरज़ुकुका वल आक़िबतु लित्तक़वा। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म कीजिए और ख़ुद भी इसका एहतमाम करते रहिए। हम आपसे रोज़ी कमाना नहीं चाहते, रोज़ी तो हम देंगे और बेहतरीन अंजाम परहेज़गारी ही का है। इसी तरह दूसरी आयत में है, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। जो हमारे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा तो उसको बड़ी तंग ज़िंदगी मिलेगी। इससे पता चला कि जो लोग ज़िक्र करे उनसे रिस्क की तंगी दूर हो जाएगी। अब उस पर इश्काल ये होता है कि आप तो कहते हो, मगर आम तौर पर हम देखते हैं कि जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो गरीब होते हैं, तो अब क्या मतलब है? तो इसको समझने की बात यह है कि यहाँ गिना से मुराद क़ल्ब का गिना है कि इंसान जो गरीब होता है लेकिन नमाज़ें पढ़ता है, अल्लाह से ताल्लुक़ रखता है, तो उसका दिल गिना से पुर होता है। अल्लाह थोड़ा ही रिस्क देता है लेकिन उसको टेंशन नहीं होता, इस फिक्र में वो नहीं मरा जा रहा होता है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। उसको फ़क्र का खौफ नहीं होता है। इसके बरखिलाफ़ जो पैसे अल्लाह जिसे देता है, दौलत देता है, तो वो दिन रात परेशान रहते हैं कि आगे क्या होगा, पता नहीं कब माल ख़त्म हो जाए, मेरी तंगी आ जाएगी, मेरे फ़क्र फाका आ जाएगा, तो वो खौफ ज़दा रहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में बड़ा खूबसूरत सा जुमला फरमाया, या इब्न आदम तफर्रुग लिइबादती, के इब्न आदम, ए इंसान मेरी इबादत के लिए फ़ारिग हो जा। अमला सदरा का गिनन, कि मैं तेरे दिल को गिना से पुर कर दूंगा। वासुद्द फ़क़रक, और तेरी तंगी को, तेरे फ़क्र को ज़ाइल कर दूंगा। व इल्ला तफ़ल, और अगर तू ऐसा नहीं करेगा, मेरी इबादत के लिए फ़ारिग नहीं होगा, तो फिर फरमाया मलअतु यदक शुगलक, तेरे हाथ को कामों से, काजों से भर दूंगा, तेरे हाथ को मशगूल कर दूंगा। तो दिन रात कमाता रहेगा, घूमता रहेगा, कभी इधर से कभी उधर से कमाता रहेगा, लेकिन परेशान हाल रहेगा। फिर फरमाया वलम यसुद्द फ़क़रक, लेकिन फिर भी तेरे फ़क्र फाका का खौफ ख़त्म नहीं करूँगा। हासिल बहस ये है कि दीनदार लोग फ़क्र से खौफ ज़दा नहीं होते, नीज़ उनके गैब से मदद भी होती है। उसके बरखिलाफ़ मालदार, दुनियादार, मुस्तकिल, मशगूल रहते हैं और हमेशा उनको फ़क्र का, गरीबी का खौफ दामनगिर रहता है कि पता नहीं कब हमारा माल ख़त्म हो जाए, कब हम गरीब हो जाएं। असल मसला ये है कि दिल का गिना असल गिना होता है, जो अल्लाह अपने बंदों को, नमाजियों को, अल्लाह के वली को अता करता है। दिल उसका गनी नहीं होता जो दुनियादार होते हैं। अल्लाह हम सब को दिल का गनी बनाए और फ़क्र फाक़े से हम सब को महफूज रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।